आपका आज तक पर बहुत बहुत नमस्कार। मैं शुरुआत तो इस बात से करना चाहती हूँ कि आपके नाम में ही चिराग है और उस चिराग को इस बार फिर जलना है बिहार में। पहली बार, अगर मैं सही हूँ, पहली बार आप नीतीश बाबू के लिए वोट मांगेंगे विधानसभा चुनाव। हाँ, पहली बार विधानसभा। जनता दल यूनाइटेड और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, हम लोग पहली बार साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा के लिए, मतलब उनको सीएम बनाने के लिए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी बार को सीएम बनवाएंगे आप अगर सफल होते हैं। अगर नहीं, इस बात में तो पूरा विश्वास है कि एक बार फिर मौजूदा मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको पता है हम लोग पूरे बिहार में घूमे और कुछ यूनिवर्सिटीज में हम सुनाएंगे भी अपने दर्शकों को। हमने जब पूछा कि कौन बनना चाहिए सीएम, तो एक लड़के ने बोला चिराग पासवान। मैं कहा क्यों? तो कहा क्योंकि वो बहुत हैंडसम है। बट चिराग पासवान जी, शुरुआत इस बात से करते हैं कि एनडीए पूरी ताकत झोंक रही है, बट उस बच्चे को आपका क्या संदेश होगा जिसने हैंडसम कहा है? भाई उसका दिल लगा हुआ है आपसे। सिर्फ थैंक यू बोल सकता हूँ, बट मेरे बड़े लक्ष्य हैं। मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूँ, और इसीलिए अब जब मैं कहता हूं, कई बार इसके गलत मायने निकाले जाते हैं, बट व्हेन आई से कि बिहार मुझे वापस बुला रहा है या मुझे बिहार में रहकर अब काम करना है, क्योंकि मेरा कारण ही राजनीति में आने का बिहार और बिहारी रहे। दिल्ली में पला बढ़ा, मुंबई में मैंने काम किया, मैंने देखा किस कठिन परिस्थिति में बिहारी दूसरे राज्य में रहने को मजबूर होते हैं, किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार होता है। ऐसे में अपने राज्य को इतना सक्षम, इतना समर्थ बनाना चाहता हूं कि किसी भी बिहारी को अब के बाद से ना सिर्फ पलायन करने की नौबत ना आए, बल्कि जो लोग पलायन करके जा चुके हैं उनका भी रिवर्स माइग्रेशन हो। इस सोच के साथ मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मैंने निर्माण किया था। उस लक्ष्य को पूरा कर सकूं, इस सोच के साथ काम कर रहा हूं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो उसके लिए तो यू शुड बी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स ना, कि भाई चिराग पूरा स्टर कर रहे हैं बिहार को। मतलब अगर आपको वाकई काया पलट करनी है तो ऐसे थोड़ी होगा कि आप नीतीश जी को ही फिर अब 10 बार से तो 10th टाइम। नहीं, तो पिछली बार दिक्कत भी यही थी। एक्चुअली 2020 में जब मैं एनडीए गठबंधन से अलग भी हुआ था, उसके पीछे का कारण भी यही था कि उस वक्त मुझे गठबंधन के भीतर अपनी बातों को रखने का, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडे को मजबूती देने का मुझे मौका नहीं मिल रहा था। उस वक्त मैंने इस बात का फैसला लिया कि भाई मैं गठबंधन से अलग होता हूं, क्योंकि अगर मुझे, जो आपने बोला कि जब तक मैं खुद में स्टेयर नहीं कर पाऊं तो मतलब क्या है उस गठबंधन में रहने का। बट आज की तारीख में मैं इतना जरूर मानता हूं कि इस गठबंधन ने मुझे वो स्पेस मिलता है अपनी बातों को रखने का, अपने सुझावों को, अपने सजेशंस को। और मैं मानता हूं कि इस बार जो बिहार में सरकार बनेगी उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का भी एक अहम से होगा। और जो हम लोग के एजेंडे हैं, जो मुद्दे हैं बिहार के विकास को लेकर, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर, अंजना जी आप यकीन